नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 9। प्रीवियस पार्ट में हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फोर्स फॉर वेरिएबल मास। छोटा सा टॉपिक है, 20-30 मिनट का वीडियो होगा। पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फोर्स फॉर वेरिएबल मास। फोर्स क्या है हमने पढ़ा है। अभी तक यूजुअली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे फोर्स के लिए? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम ऐसे बोलते हैं कि फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पता है हमको, न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है ये क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे p की जगह पे हम m भी रखेंगे। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएट करते हैं। क्या होगा? m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ये क्या है? ये है फोर्स। यानी कि फोर्स ये फॉर्मूला पुट करके आना चाहिए, लेकिन हम जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। वो आया कहां से? देखिए, ये जो फोर्स का फॉर्मूला आया, ये हम दो केसेस में लेते हैं। फर्स्ट, जब मास कांस्टेंट हो या फिर फिक्स हो। तो फर्स्ट केस क्या है? फॉर फिक्स्ड मास और कांस्टेंट मास। तो जब मास कांस्टेंट होगा तब फोर्स क्या हो जाएगा? तब फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे मास क्या है? कांस्टेंट है, dv बाई dt। तो m dv बाई dt प्लस यहाँ पे v dm बाई dt, यानी कि मास का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन मास है क्या यहाँ पे? कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि v dm बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा? m dv बाई dt। dv बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? F इक्वल टू एम है, जो कि नॉर्मली बहुत जगह पे हम यूज करते हैं। लगभग 95 केसेस में हम इसको ही यूज करते हैं। लेकिन फोर्स का एक और फॉर्मूला आएगा, कब? जब मास फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जब मास वेरी करेगा एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तब क्या होगा? फोर्स फॉर वेरिएबल मास। तो सेकंड केस क्या है? फॉर फिक्स्ड वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल मास। ठीक है, तब क्या हो जाएगा फोर्स? तब फोर्स हो जाएगा m dv बाई dt। ठीक है, तो v क्या हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे v dm बाई dt रहेगा, v dm बाई dt। ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स फॉर वेरिएबल मास। ठीक है, आज हम इसका यूज करेंगे। इसको और कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, तो हमारा फोर्स फॉर वेरिएबल मास का फॉर्मूला क्या है? v dm बाई dt। ठीक है, इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है अगेन एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ पे मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। हमें चाहिए क्या m/t, तो दोनों तरफ t डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो l/t क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रो ए भी, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसको हम m/t की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा रो ए भी स्क्वायर, पहले से एक v है यहाँ पे दूसरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो v है ये क्या है वॉल्यूम, यहाँ पे ये जो v है क्या है वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है रो ए भी स्क्वायर, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताने के लिए ऐसे दिखा दिया। बाकी ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं फोर्स फॉर वेरिएबल मास के फॉर्मूले को। और कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए मास क्या है, मास का एक और फॉर्मूला क्या है लीनियर मास डेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, m इक्वल टू लैम्बडा एक्स। यहाँ पे इस तरफ हम t डिवाइड करेंगे, दूसरी तरफ t डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें m/t चाहिए। तो यहाँ पे जो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा लैम्बडा v, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या हम क्या कर सकते हैं लैम्बडा v स्क्वायर। तो फोर्स फॉर वेरिएबल मास का एक फॉर्मूला है v dm/dt, लैम्बडा a v स्क्वायर, सॉरी डेंसिटी ए भी स्क्वायर और रो ए भी स्क्वायर है ना लैम्बडा v स्क्वायर, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला है, इनमें से हम इसको ही ज्यादातर यूज करेंगे। लिख लीजिए फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड इन ए कन्वेयर बेल्ट at the rate of m kg per second. The force required to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be। देखिए यहाँ पे मास क्या है चेंज हो रहा है कितने से m kg पर सेकेंड, ये जो m kg पर सेकेंड है ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dm/dt कितना है m kg पर सेकेंड। और क्या गिवन है वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है कितना v मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि फोर्स फॉर वेरिएबल मास। फॉर्मूला क्या है v dm/dt, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v मीटर पर सेकेंड, dm/dt कितना है m kg पर सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा ये v इंटू m। ये क्या है रिक्वायर्ड फोर्स, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या है if a satellite in force free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm/dt equal to alpha v, here v is the velocity, the acceleration of the satellite of mass m, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो है कहाँ पे फोर्स फ्री स्पेस में, यानी कि यहाँ पे फोर्स कितना है हमारा 0, ठीक है। ये जो डस्ट रिलीज कर रहा है कितने से अल्फा वी से, अल्फा वी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उतने से क्या कर रहा है डस्ट को रिलीज कर रहा है। जो सैटेलाइट है उसका मास क्या है m, हमें निकालना क्या है जो सैटेलाइट है उसका एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम क्या है मास इनटू वेलोसिटी। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा m dv/dt प्लस v dm/dt। फोर्स कितना है टोटल 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है dm/dt का वैल्यू गिवन है कितना अल्फा v, तो क्या हो गया m dv/dt क्या होता है एक्सेलरेशन,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन प्लस यहाँ पे dm बाई dt की जगह पे अल्फा v पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू अल्फा v इक्वल टू 0। तो एक तरफ मास इंटू एक्सेलरेशन को रखते हैं, दूसरी तरफ इसको ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू माइनस अल्फा v स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई एम। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन किसका, सैटेलाइट का। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। तो माइनस में क्यों आया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये अपना डस्ट रिलीज कर रहा है उसके ऑपोजिट में उसका मोशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, a mass of 10 kg is kept in air by shooting bullets by a gun vertically. If mass of each bullet is 10 gram, what is the rate of firing if speed of bullet is 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, 10 kg। इसको हमें ऐसे एयर में लटकाए रखना है, कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ गन फायर करके, जिसमें से जो गोली निकलेगा हर एक का मास कितना होगा, 10 ग्राम, हर एक का स्पीड कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, नीचे से गन फायर हो रहा है, तो हमें कितना बुलेट फायर करना है एक सेकेंड में ताकि ये हवा में लटका रहे। इसके लिए हमें चाहिए क्या, कि कितना हमें इसे फोर्स देना पड़ेगा ताकि ये हवा में लटका रहे। तो इसके ऊपर फोर्स क्या है, नीचे की तरफ इसका अपना वेट लग रहा है, इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं। तो इसका मास है 10 kg, नीचे लगा रहा है अपना वेट। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, उतना ही फोर्स हमें देना है कहाँ, ऊपर की तरफ, ताकि हवा में लटका रहे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg, नीचे लग रहा है इसका वेट कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 g, यानी कि 100 न्यूटन। नीचे से हम क्या कर रहे हैं, गन को फायर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बुलेट जा रहा है इसका मास कितना है, 10 ग्राम, इसका स्पीड कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ऊपर की तरफ इतना फोर्स देना है ताकि ये हवा में लटका रहे। एक बुलेट कितना फोर्स देगा, v dm बाई dt। मान लेते हैं कि हमें n नंबर ऑफ बुलेट चाहिए, तब क्या होगा, ऊपर की तरफ हम इतना फोर्स दे पाएंगे, कितना फोर्स, 100 न्यूटन। तभी क्या करेगा, ये हवा में लटका रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा n, v कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, बुलेट का स्पीड, मास कितना है बुलेट का, 10 ग्राम, 10 ग्राम यानी कि 10 बाई 1000 kg। तो 10 बाई 1000, टाइम कितना है 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना बुलेट फायर करना है, इंटू n इक्वल टू 100। तो कितना आ गया यहाँ पे, आ गया n बाई 2 इक्वल टू 100। तो n कितना आ जाएगा, 200 बुलेट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 200 बुलेट फायर करना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, हवा में से लटका रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है, a 600 kg rocket is set for a vertical firing if its exhaust speed is 1000 meter per second. The mass of the gases ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. ठीक है, 1990 पे पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा रॉकेट। ओवरकम करना है किसको, इसके वेट को। इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ कितना, mg। ठीक है, यहाँ पे ये जो गैसेस निकल रहे हैं कितने से, 1000 मीटर पर सेकेंड से।
तो इनको कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है, उतना जितने से ये रॉकेट अपने वेट को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एफ वी एम और वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पे जो डी एम बाई डी टी है किसका है, ये जो गैस रिलीज कर रहा है उसका है। ये एम जी क्या है, रॉकेट का वेट। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, गिवन है 1000 मीटर पर सेकेंड। निकलना क्या है हमें, द मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी कि डीएम बाई डी टी हमें निकालना है। मास कितना है रॉकेट का, 600 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल आ गया, डीएम बाई डी टी कितना, 6 kg पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। समझ में आया, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा ताकि ये अपने वेट को ओवरकम कर सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पर सेकेंड कितना गैस रिलीज करेगा। जितना गैस रिलीज करेगा हमें उसका क्या चाहिए, मास चाहिए, कि 1 सेकेंड में इतना गैस रिलीज करेगा ताकि उतना थ्रस्ट प्रोड्यूस हो सके कि रॉकेट अपने वेट को ओवरकम कर सके। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है, A 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust. तो चाहिए क्या हमें यहाँ पे, dm by dt, amount of gas ejected per second। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रॉकेट है, यहाँ से निकल रहा है क्या, एग्जॉस्ट, कितने से, 800 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, रॉकेट का नीचे की तरफ लग रहा है क्या, इसका वेट mg। इनिशियली हमें क्या चाहिए कि रॉकेट ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करे। ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन से मूव करे, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए टोटल ऊपर की तरफ हमें फोर्स चाहिए कितना, फर्स्ट नीचे लग रहा है mg, तो उतना फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि अपने जगह पे स्टेबल रहे। फिर हमें और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव करे, इसका मास इनटू इतना एक्सेलरेशन, यानी कि ऊपर की तरफ हमें टोटल कितना फोर्स चाहिए, mg प्लस ma। तभी क्या करेगा, ये इतने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे फोर्स और वेरिएबल मास यानी कि v dm by dt कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। तभी क्या करेगा, इतना फोर्स देना पड़ेगा, तभी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। तो इतने फोर्स के लिए dm by dt कितना होगा, वेलोसिटी कितना है, 800 dm by dt। यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, g प्लस a। g कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a कितना है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया dm by dt इक्वल टू, मास कितना है रॉकेट का, 5000 kg, 5000 इंटू 30, नीचे आ गया 800। तो कितना आ जाएगा, 1500 बाई 8 और 187.5 kg पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।